फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अकीदा स्टडी मंत्रा में। आशा करती हूँ आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी जा रही होगी। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज की वीडियो में हम इन्वायरमेंटल लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन्वायरमेंटल लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को क्यों लागू किया था। गवर्नमेंट ने इसको इसलिए लागू किया था, उस टाइम पे भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो उससे सबक लेते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को लागू किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया है, मतलब संविधान में किस आर्टिकल में इसको मतलब डिफ़ाइन किया गया है। तो यह आर्टिकल है 253। ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कब पारित हुआ था। तो इस एक्ट को मार्च 1986 में बनाया गया था और ये पूरी इंडिया में 9 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, इसमें बेसिकली क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि हमें अपने पर्यावरण को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें कितने सेक्शन हैं, इसमें 26 सेक्शन हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कितने चैप्टर हैं। यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में 3 या 4 बार आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप रट लीजिएगा। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में 4 चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि क्या होता है। दूसरे में इसकी डेफिनीशन दी गई है। तीसरे में जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार को दी गई है। और चैप्टर 4 में जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड एम है, उद्देश्य है, इनकी प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार ने अधिकारियों की नियुक्ति की है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में सज़ा का प्रावधान है कि नहीं है। तो अगर आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में जो रूल दिए गए उसको तोड़ेंगे तो इसमें पेनल्टीज़ का प्रावधान दिया गया है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को किस सम्मेलन के निर्णय को लागू करना था, मतलब जब ये एक्ट बनाया गया था तो मेनली किस सम्मेलन को देखते हुए बनाया गया था। उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है ह्यूमन इन्वायरमेंट में, उसको देखते हुए। और ये कहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ है। और ये सम्मेलन कब हुआ था, 5 से 16 जून 1972 को हुआ था। ठीक है। अब आता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वो है क्या, क्यों मतलब बनाया गया। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, एक अम्ब्रेला लॉ, मतलब इसको हम एक छतरी का कानून है। जैसे छतरी हमें बारिश से बचाती है, उसी तरीके से जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है यह केंद्र सरकार को क्या प्रोवाइड करता है, एक रूपरेखा मतलब फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसमें जो हमारी केंद्र सरकार होती है, जो उसमें राज्य अधिकरण और केंद्रीय प्राधिकरण है, उसमें उनके जो अधिकारी होते हैं, उनके जो कार्य हैं, उनके मध्य तालमेल स्थापित कर सकें। ठीक है। मतलब मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है जो राज्य और केंद्रीय लेवल पे जो प्राधिकरण होते हैं उनके जो भी काम है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करवाएं। ठीक है, सहयोग स्थापित कर सके। अब आता है कि जो हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्यों लागू किया गया था, भोपाल गैस ट्रेजिडी की वजह से। तो ये ट्रेजिडी कब हुई थी, ये ट्रेजिडी हुई थी 1984 2 दिसंबर को। तो ये कहाँ हुई थी, मतलब किस कंपनी में हुई थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में हुई थी। और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है। अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 2B के अनुसार पर्यावरण मतलब जो इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट होते हैं, पर्यावरण प्रदूषक, वो क्या होते हैं। तो इसकी जो डेफिनीशन है वो ये दी गई है कि किसी भी ठोस तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद जो सांद्रता होती है वह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। मतलब मेनली ये कि जो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस, उसमें अगर कोई ऐसा मतलब पदार्थ है जो उसको नुकसान पहुंचा रहा है, वो इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट कहलाता है। ठीक है। अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के किस सेक्शन में व्यक्ति को खतरनाक पदार्थों से सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ये सेक्शन है 9, प्रोसीजर सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में किस सेक्शन में जो कंपनियां हैं अगर वो कोई भी काम कर रही हैं उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसके किस सेक्शन में कंपनी को पेनाल्टी मतलब सज़ा दी गई है। तो यह सेक्शन है 16। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन्वायरमेंटल वन सुरक्षा अधिनियम ये कब लागू किया गया था। वन सुरक्षा अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये लागू किया गया था 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया था। ठीक है।
जल सुरक्षा अधिनियम का मतलब है कि हमें जो हमारा जल है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। किससे? जो हानिकारक हार्मफुल जो वेस्टेज होते हैं कंपनियों से मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनसे जो वेस्टेज बाहर निकलता है उन सब से हमें अपना जो हमारा वाटर है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो यह लॉ कब आया था? 1974 को आया था। वन सुरक्षा अधिनियम में जो जंगली जानवर जो हमारे वन में रहने वाले जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उनको क्या करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। उसके लिए क्या बनाया गया था? वन सुरक्षा अधिनियम। कब बनाया गया था? 1972 को। तो ये कब आया? 20 जुलाई 1973 को आया है, लागू हुआ था। पर्यावरण दिवस, अब हमने सारे क्वेश्चन तो पढ़ लिए, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल डे मतलब कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है। अब वायु अधिनियम 1981 में कितने सेक्शन और चैप्टर हैं? वायु अधिनियम मतलब जो एयर एक्ट है, इसमें बेसिकली जो हमारे आसपास जो हमारी एयर है जो प्रदूषित होती है किससे, जो जितने भी ये व्हीकल्स होते हैं इनसे जो धुआं निकलता है, तो हमारे वायुमंडल को सुरक्षित रखने के लिए एक वायु अधिनियम बनाया गया। ठीक, ये कब बनाया गया था? 1981 में बनाया गया था। तो इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं, 54 सेक्शन है। ठीक, ध्वनि प्रदूषण जो है ना वो कब वायु अधिनियम में शामिल हुआ था? 1981 में शामिल हुआ था। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल लॉ के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है कहीं पे भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। इसकी सीरीज़ पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आऊँगी। तब तक आप वेट करिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू फ्रेंड्स।